everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. It's the next day और आज मेरे को किसी भी कीमत पे अपना रजिस्ट्री वाला काम करना है, अपना हेल्थ कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस चेंज, ये सब सारे काम कराने हैं. सो लेट्स गो और फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि 1 घंटे के अंदर डक्ट क्लीनिंग वाले आने वाले हैं. वो सारे जो घर के इवेंट है वो सभी क्लीन वगैरह करेंगे, जितने भी जो कुछ भी है. सो उससे पहले मुझे काम कराने जाना है और हो के वापस आना है. सो लेट्स गो. सबसे पहले बैंक जाना होगा ताकि मेरे पास एक एड्रेस प्रूफ हो, जो कि वो दिखाकर ही मैं अपना लाइसेंस वगैरह का काम करवा सकती हूँ. सो लेट्स गो. भाई बाहर मौसम तो कुछ इस तरीके का है कि सुबह तो स्नो हो रही थी और अब इस टाइम पे मौसम अच्छा हो गया. थोड़ी सी धूप निकली हुई है, बट चाहे धूप निकली हो चाहे ना निकली हो, हमें तो भाई अपना काम करना है. सो लेट्स गो. कौशिया बैंक से काम हो गया और यहाँ से मैंने अपना जो एड्रेस प्रूफ लेना था वो मैंने ले लिया. अब मैं जा रही हूँ रजिस्ट्री और अपना हेल्थ कार्ड और अपना लाइसेंस चेंज करवाने. अभी मैं आई हूँ रजिस्ट्री अपना काम वगैरह कराने, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, ताकि दोबारा ना आना पड़े. यार एक पंगा हो गया, मैं बताती हूँ क्या पंगा हुआ. कि जब भी अगर आप लाइसेंस के लिए जाओ तो अपने आई ग्लासेस जो है डाल के जाओ, क्योंकि वो आई टेस्ट कराते हैं. अगर वो पास करोगे तभी लाइसेंस मिलेगा. और मैं घर पे भूल आई, तो घर चलते हैं, फटाफट से ग्लासेस उठाते हैं और वापस आते हैं. फिर 2 कामों की वजह से घर आना पड़ा. एक तो स्पेक्शन लेके गई थी, एग्ज़ाम पास नहीं कर पाई, और दूसरा गुरसाहिब जी ने अपना PR कार्ड नहीं दिया था, उनका हेल्थ कार्ड नहीं बन पाएगा. फिर दोनों काम दोबारा करने चलेंगे. बट मुझे अभी डक्ट क्लीनिंग वालों की रास्ते में कॉल आई. दे आर ऑन देयर वे, दे विल बी रीचिंग हेयर इन 10 मिनट्स. तो मैं जा नहीं सकती. अब मेरे को जाएंगे काम करके तभी जाना हो पाएगा. बट आज कंप्लीट कराना है. जो रजिस्ट्री है वो 6 बजे बंद होती है, तो 6 बजे से पहले हो ही जाएगा आई थिंक सो. काम यूटिलिटी रूम सबसे पहले क्लीन होगा, क्योंकि वहाँ से जो वेंट वैक्यूम पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, मैंने वॉक थ्रू दिया. सो दे सेड कि इट्स अ लॉन्ग थिंग, मेक श्योर ऑल द वेंट्स आर विजिबल. डक्ट क्लीनिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही आप हवा जो है इनहेल कर रहे होते हो घर के अंदर. सो इट्स बेटर कि डक्ट्स जो हैं तुम्हारे क्लीन हो. और मुझे नहीं पता प्रीवियस ओनर ने किया था नहीं किया था. देयर इज़ नो डॉक्यूमेंटेशन. एक वो फर्नेस पे बस डेट लिखी होती है, बट हमें नहीं पता. सो फॉर आवर मेंटल पीस वी वांटेड टू गेट इट डन. हमने लास्ट वीक की अपॉइंटमेंट ली थी, वो किसी रीज़न से कैंसिल हो गई थी. फिर इस वीक की मिली है और इनकी रेटिंग वगैरह भी हाई थी, तो हमने सोचा लेट्स गेट इट इन फ्रॉम देम. सो रीज़नेबल है काफ़ी. इन्होंने पैकेज सा बना दिया था कई चीज़ों का. All I know is catch a hole. Yeah. And then buddy or whatever you say, right? Yeah. Okay. Same here. Bye bye. And then, like I said, if your husband has any questions for me, please let me know. Sure. Okay. Ciao. Bye bye. Take care. Bye bye. You as well. इतना गंद मचा है ना कि मेरे को, अब मैंने सुबह सफाई की थी आज और मुझे दोबारा सफाई करनी पड़ेगी. तो डक्ट क्लीनिंग का काम करा के स्पेक्स डाल के मैं स्पेशली जाने लगी हूँ रजिस्ट्री, क्योंकि जो लेफ्ट ओवर काम रह गया था वो फटाफट से करा के ख़त्म करते हैं. आज दोबारा से रजिस्ट्री आ चुके हैं हम. देखते हैं इस बारी काम बस हो जाए, दोबारा ना आना पड़े. सारा काम हो गया है यहाँ से, एवरीथिंग इज़ डन. बट जब भी यहाँ पर आप लाइसेंस लेते हैं तो दे टेक चार्जेस. तो आपको $93 देने पड़ते हैं लाइसेंस बनवाने के, जो कि 5 ईयर्स तक वैलिड होता है. तो आई पे $93. और उसके साथ साथ जो $93 आपको पे करने हैं एवरी टाइम जब आप रिन्यू कराते हो, तो 93 पे करने ही पड़ेंगे. और साथ के साथ यहाँ पर आई टेस्ट हुआ था. आई टेस्ट में छोटी मोटी उन्होंने मशीन पे मतलब हेड लगाया था और पूछा था क्या नंबर है, कौन सी लाइट ब्लिंक कर रही है. 3-4 चीज़ें थी. अगर वो पास करते हो, स्पेक्स ज़रूर लगा के जाना तो ही क्लियर होगा, वरना वो क्लियर नहीं करेंगे और आपको ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा से बनवाना पड़ेगा. सो मेक श्योर ये सब चीज़ें आप करें, उसको लाइटली ना लें, क्योंकि इससे आपके पैसे ही वेस्ट होंगे और टाइम भी ख़राब होगा. और हेल्थ कार्ड का ये है कि आपको फॉर्म दिया जाता है. गुरसाहिब जी और मेरा एक ही बनेगा, मतलब एक ही इन द सेंस जैसे ओंटारियो में क्या होता था, कार्ड मिलता था ग्रीन कलर का, है ना. तो यहाँ पर पेपर फॉर्म में मिलेगा और उसको हमें लैमिनेट कराना होगा. और इस तरीके का हेल्थ कार्ड होता है और 3 दिन के अंदर हमें घर पे पोस्ट हो जाएगा. और जैसे ही वो पोस्ट होगा उस दिन से ही वो वैलिड होगा. सो टिल नाउ हम अपना ओंटारियो वाला यूज़ कर सकते हैं. और जो इन्होंने टेम्परेरली हमें लाइसेंस दिया है
वो हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ 30 डेज़ के लिए, उसके बाद उसको फाड़ के फेंक देना है और जब आपका लाइसेंस आ जाएगा यूज़ दैट ओनली। सो ये था यहाँ पर रजिस्ट्री में 1-2 काम कराने वाले थे। और मेक श्योर जब आप यहाँ पर मूव हो जाएं तो दूसरी चीज़ आपको करानी है, अपनी जो होम ब्रांच है वो चेंज करवा लीजिएगा, क्योंकि फिर वो हर चीज़ पे एड्रेस वो पुराने वाला ही नज़र में आता है होम ब्रांच का। सो मेक श्योर आप ये भी दूसरा काम भी करा लो। और हमने ये सब करा लिया है, जितने भी बैंक अकाउंट्स आपके पास हैं उन सब के एड्रेस वगैरह चेंज करा लो। कभी कोई पेपर वर्क इंपॉर्टेंट आता है तो आपके पास वो सीधा आपके नए वाले एड्रेस पे आता है। सो ये हुआ काम। अब चलते हैं अगले काम करने। आज मैं ग्रोसरी बैग्स लेके आई थी। फाइनली वी आर गोना गो टू फ्रीस्टोन टू डू आवर लाइक मंथली और यू कैन से 2 वीक ग्रोसरी। और फाइनली हमें टाइम मिल गया है आज। सो ये सब करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हम घर आ गए हैं और साथ में मैंने एक बात बताना भूल गई आपको कि जब भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओ ना थोड़ा सा तैयार होकर चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर फोटो भी खिंचती है, फिर वो आपकी गंदी फोटो आ जाएगी अगर आप ऐसे मुंह उठा के जूड़ा बना के चले गए तो। और वो लाइसेंस पे फिर हमेशा के लिए रह जाएगी। हाँ, और कोई भी मांगता है तो फोटो आईडी मांगता है, राइट? तो फिर बेइज्जती हो जाती है जब गंदी सी फोटो होती है। मेरी थी जो मेरा फर्स्ट जी बना था ना, G1, ओहो इतनी गंदी फोटो, क्योंकि मैं एवं नहा धो के बिना नहाए धोए चली गई थी। वो रही बिल्ली देख रही है गुरसाहिब जी को। साहिब जी वो आपकी दोस्त ना बन जाए। ये बिल्ली है ना, ये हमें देखती रहती है, कभी ये कहाँ होती है कभी कहाँ। ये देखो तो शाम के 6 बज गए और हम जाने लग गए हैं ग्रोसरीज वगैरह लेने के लिए। हमें किसी ने बताया था कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट में ना एक फ्रीस्टोन नाम का कोई स्टोर होता है, वहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं प्रोड्यूस के थोड़े से कम होते हैं और जो क्वालिटी वगैरह होती है वो भी बढ़िया हिसाब किताब होता है, मतलब नॉर्मल होती है। तो एक बार जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है, बढ़िया लगा तो सौदा ले लेंगे। और 7 बजे वो बंद हो जाता है, तो अभी फटाफट से निकलना पड़ेगा और पहुँचना पड़ेगा। चले भाई। फ्रीस्टोन तो आ चुके हैं, बढ़िया। इनका पार्किंग लग ही नहीं रहा है, लोगों ने तो लाइनें लगाई हुई हैं। तो पार्किंग मिलनी इतनी मुश्किल थी, इतनी देर के बाद पार्किंग मिली है ना, क्या बताऊं। ओ ये इंडिया जैसा टाटा सॉल्ट, सही में यार, इंडिया वाला जैसा नहीं। इंडिया जैसा नहीं है, इंडिया का ही है टाटा सॉल्ट। ये तो बचा कुचा सामान रह गया, मैं नहीं मिल गया ऐसे। वे जो अनियंस का छोटा वाला बैग होता है दैट इज 299 और वहाँ पे बड़ा वाला बैग है जैस्मिन जी उठा रही है। ये कितने का है? हाउ मच इज इट? 699 का। वैसे $10 के करीब होता है। हाँ, ब्रोकली मिल रही है यहाँ पे 199 पर LB। ये सारा सौदा भी अवेलेबल है पर सिर्फ $1 का, मतलब एक कॉलीफ्लावर $1 का। दूसरे बड़े ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जैसे बिग बॉक्स ग्रोसरी स्टोर्स, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर, वॉलमार्ट एंड ऑल, वहाँ पे आई थिंक $4, $4.5, कहीं कहीं $5 की भी होती है, यहाँ पे $1 की है। ग्रेप्स भी काफ़ी सस्ते हैं, रेड ग्रेप्स 99 सेंट्स पर LB। होलसेल प्राइसेस बाहर लिखा हुआ था तो मे भी हों। ये ऑरेंजेस हैं, किलो की रेड अनियंस की थैली भी पड़ी है और 11 किलो की ये जो नहीं, ये 22 किलो की थैली है, बहुत बड़ी। ये 22 किलो है, $15.95। और ये 11 किलो वाली जो थैली है इसका प्राइस है $24.95। आई डोंट नो अभी महंगा है सस्ता है, जैस्मिन जी बताएंगी, लेकिन हाँ ये हिसाब किताब है। बड़ी बड़ी थैलियाँ मिल रही हैं जी। स्टोर बंद हो रहा है। ये अनियंस की देखना कितनी बड़ी थैली 22 किलो की मिल रही है यहाँ पे। शादी नहीं है घर में। वो तो होगी, उसकी भी बहुत बड़ी बोरी है। वहाँ पे प्राइस लिखा है पोटैटोज बैग $10, रसेट पोटैटो 1995 वाला। जगह पे आना चाहिए सुबह आपको, क्योंकि एंड में आते आते सब देखो खाली हो गया था, बचा कुचा थोड़ा सामान रह गया था। तो आई गेस सो कि नेक्स्ट टाइम या फिर कल सुबह शायद हम दोबारा आएँ, जो फ्रूट्स रह गया है वो ले जाएँ, क्योंकि अभी छठा वटा और ये बहुत पैनिक कर रहे हैं। निकलो यहाँ से 7 o'clock हो गया, हमारी गलती, हम लेट आए। सबको टाइम पे आना और पार्किंग नहीं मिलती है, दूसरी बात है पार्किंग में हमारे 10 मिनट वेस्ट हो गए। हाँ यार, सारा सौदा भी यहाँ पे अवेलेबल है। अलग अलग देशों के अचार उचूर पड़े हुए हैं, मसाले मसूले पड़े हैं, उधर सारे अपने देसी मसाले हैं शान शून के, लेकिन प्राइजेस ठीक ही हैं। सिर्फ प्रोड्यूस का प्राइस सस्ता है, बाकी ऐसी जो चीज़ें ना पैक्ड चीज़ें ये महंगी हैं मेरे हिसाब से नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से। लिम्का भी पड़ी हुई है यहाँ पे, बड़ी वाली लिम्का, आई गेस 2 लीटर की है शायद, $4.99 या 2 लीटर की है। अंकल चिप्स ये बड़ा होता है लेकिन महंगा हिसाब किताब है, $1.29। हवाई भरी हुई है।
चिप्स तो 4-5 ही हैं इसके अंदर, तो 35 अच्छा हुआ 35% एक्स्ट्रा कर दिया, वरना तो कुछ थैली देते। खाना कितने होंगे इसके अंदर, बताओ कितने होंगे? 10 भी नहीं होंगे। हाँ कितने का है? ये $1.29 का। रख दो भाई, बहुत कितने? 10 चिप्स भी नहीं है, 5-7 होंगे बस। अब ये 35% एक्स्ट्रा दे रहे भाई। फेवरेट ग्रेप्स हैं ना, वो ग्रेप्स भी ले लिए, ये बढ़िया चीज़ है। टाइम जी को बहुत ज़्यादा टमाटर रहते हैं, ये टमाटर ना बड़े गंदे हैं। अच्छा, बड़े बड़े से ना इतने बड़े भी ऐसे लगता है ऐसे पिचक जाएंगे। तो काफ़ी सारा सौदा आ गया है, अभी हमारा खाली था हिसाब के साथ। हमारा फ्रूट्स नहीं आए हैं। फ्रूट्स रहते हैं स्टोर में, अगर आओ तो बड़ा खाली समय लेकर आओ। बड़ा गोलमोल है, बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, टाइम चाहिए देखने के लिए भी टाइम चाहिए, प्रोडक्ट से छानने के लिए भी टाइम चाहिए। इस वीकेंड पे बहुत काम करना है, बहुत है ना। हमारा ऑलरेडी पाइड है और हमने कोई कहीं का प्रोग्राम नहीं बनाया इस नहीं, वीकेंड। इस वीकेंड कुछ नहीं। एक तो वेदर भी खराब है, अच्छी बात है वेदर खराब है, मैं तो संडे को कहती बस हूँ। फ्रेंड्स आ रहे हैं शाम को। हाँ, बट पूरा वीकेंड तो एकदम सही है ना, कुछ खाली है एकदम बहुत। क्योंकि ना जब से हम यहाँ पर मूव हुए ना, हर वीकेंड हम ही खुद ही प्लान बनाई जा रही, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, ये वो, खुद को टाइम ही नहीं देते, फिर हम ही कंप्लेन करते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। इस वीकेंड मैं भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने थोड़ा वेदर ख़राब करा, जिसकी वजह से हमारा भाई बढ़िया काम हो जाएगा घर का। तो गाइस हमारा ना रास्ते में प्लान चेंज हो गया था। चलो फ्रेशको की जगह हमने लगा लिया मैप रियल कैनेडियन सुपर स्टोर का, तो हम वहाँ जा रहे हैं। आप तो काम करते थे ना यहाँ पर। डिस्काउंट दिला दो। अभी थोड़ी करता हूँ, स्टूडेंट टाइम पे करता था, 10% डिस्काउंट भैया मिलता था मैं। डिस्काउंट दिला दो कुछ। भाई यहाँ पे मैंने बहुत बोरियाँ उठाई हैं, आलू की, टमाटर की, प्याज आलू की। प्याज टमाटर, मतलब प्रोड्यूस सेक्शन में काम करता था, नाइट शिफ्ट। तो सुबह के लिए सब्जी मंडी सेट करनी होती थी, तो हो बहुत हैवी काम होता था। और जो ये हरी सब्जियाँ होती है ना, जो ग्रीन वाली सैलड वॉल होती है, वो सब धोनी भी होती थी। और जो गंदा गंदा हो रहा है वो काटना होता था। बहुत ही खतरनाक काम था, खतरनाक ऐसे हैवी काम था। आपका क्या कहना है? गुड। और हाँ, अगर ऐसी जॉब की है, ऐसा काम किया है, शर्माना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, काम काम होता है। भाई यहाँ पे वेरका की दही की बाल्टी मिल रही प्रॉपर, और इसका प्राइस है $6.97, $7 की। सही है। अप्रैल 17 तक वाले। ओके, दैट्स गुड। महीना पर चल जाएगा आराम से। महीना? क्या बात कर रहे हो? 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो वो लेकर आओ मिल्क। मिल्क फाइनली हमारी मंथली ग्रोसरी आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल इज डन, राइट? महीना चलेगा या नहीं, महीना नहीं, 2 हफ्ते लगा लो। 2 हफ्ते चल जाए। तो यार पता नहीं कितने टाइम बाद ही हमने प्रॉपर तरीके से ग्रोसरी की है। मतलब इतने टाइम से ऐसे ही काम चल रहा, थोड़ा थोड़ा लेके आ रहे थे, ढंग से लेके आ नहीं पा रहे थे। मतलब यहाँ मूव होने से 1-1.5 महीना पहले और यहाँ मूव होने के बाद तो पता ही आपको क्या हिसाब किताब था। तो अब फाइनली काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं जो हमें पसंद है, जो हम खाते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, हर तरीके की चीज़ होती है ना भाई। आफ्टर 4 मंथ्स आफ्टर 4 मंथ सारा सुधर लिया ना हमने। चलो, नहीं तो ऐसे ही जो चले, अच्छा मैगी पड़ी है मैगी बना लो, कितनी मैगी, कल भी मैगी, ये सब चल रहा था। क्या करें, मजबूर थे ना। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि हमें भी सर्टेन नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसलिए हम लेके नहीं आ पा रहे थे। पता चला एयरबीएनबी से यहाँ से जाना पड़े, फिर वो ग्रोसरी कहाँ रखा। ग्रोसरी का लेके घूमते रहेंगे, खराब हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से बीच में इंडिया भी जाना था, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम, मतलब इंडिया जाने वाला भी सीन भी हो गया था ना, इसलिए था। तो ये हिसाब किताब है। अब थोड़ा सा हिसाब किताब नॉर्मल हो रहा है, ट्रैक पे आ रहा है। लेट्स सी आगे जिंदगी में क्या होता है।